अवनी फैशन, ये इनका यूज़र नेम है जो इन्होंने एक्स पे यूज़र नेम लिखा है, या जो आता है यूज़र नेम वहाँ पे। ये पूछ रहे हैं बोरोसिल के बारे में। बोरोसिल रिन्यूएबल निवेश के नज़रिए से इसको ये देखना समझना चाहते हैं। और पहली चीज़ तो मैं हर बार अनुरोध करता हूँ कि आप अपना नाम लिखिए, साथ में अपना शहर, कहाँ से हैं आप, थोड़ा-सा कुछ बताइए, इतना संकोच क्या? और दूसरे, जो मैं देख रहा हूँ कि आपने सारे कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया पे या डिजिटल दुनिया में जो ये कैपिटल लेटर्स लिखना जो होता है ना, उसको कहा जाता है कि आप चिल्ला रहे हैं। जो सोशल मीडिया का अपना व्याकरण है, उसके हिसाब से अगर आप सारे ये ऑल कैप्स में लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चिल्ला कर कुछ बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो सामान्य तरीके से लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और कोशिश करेंगे फिर। अच्छा, तो बताइए बोरोसिल रिन्यूएबल, क्या नज़रिया बन रहा है इस पे? हाँ, मुझे इसका रीज़न नहीं समझ में आता राजीव जी कि इतना इसको वैल्यूएशन क्यों मिलना चाहिए? मेरे समझ के तो बहुत बाहर है। अभी भी नाम में इतना रिन्यूएबल लगा है। बस तो नहीं, देखिए थोड़ा बड़े मुश्किल से तो ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफ़िट दिखा है। 4% का वेफर थिन मार्जिन है। नेट प्रॉफ़िट अभी भी दिख नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से 100 करोड़ का कैश फ्लो बन रहा है। मुझे इस वैल्यूएशन नहीं समझ में आता। अब ये नाम पे चलना है तो चले, वैसे तो एआई रिन्यूएबल्स कुछ भी लगा दीजिए तो उसपे सब कुछ चलता है। यहाँ से 4 गुना भी हो जाए, 2 गुना हो जाए तो कौन जानता है इन सब चीज़ों को। लेकिन मैं नहीं इस चीज़ को एप्रिशिएट करता। वैल्यूएशंस बहुत मतलब जस्टिफाई नहीं किए जा सकते हैं। तो आप इसको टैक्टिकली ही देखिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मैं तो नहीं बना सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन गिरेगा भी वो मतलब प्राइस बहुत टूट सकता है। तो टैक्टिकली देखना ज़्यादा ठीक है। और आपके पास 50 डीएमए को आप इसका ऐसा भी कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना बहुत खास तो मुझे नहीं लगता। रादर 50 डीएमए को सपोर्ट लेके चलते रहिए जब तक वो काम करता है, ठीक है। जी। अच्छा, 2 साल पहले जब इन्होंने लगभग 800-900 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री दिखाई थी, उस समय ये 16% मार्जिन पे थे। अगले साल इन्होंने बिक्री बहुत अच्छी बढ़ा ली 2023-24 में, और मार्जिन गिर कर के सीधे 4% पे आ गया। 24-25 में बिक्री बहुत नहीं बढ़ी और मार्जिन वही 4% पे लटका रहा। क्या चल रहा है इसमें? नहीं, इनके खर्चे बहुत बढ़ाए हुए हैं ना। अब तो देखेंगे कि अगर सेल्स बढ़े तो खर्चे भी उस प्रोपोर्शन में पता नहीं इन्होंने कुछ केपेक्स वगैरह किया हो तो नहीं पता है। कैपेसिटी एक्सपेंड किया हो और उसका ये आउटपुट दिख रहा हो तो, क्योंकि मैं ये ट्रैक नहीं करता इसलिए इसके पीछे की कहानी नहीं पता। लेकिन अगर आपका सीधा 900 करोड़ का सेल्स अगर ऑलमोस्ट 1400 करोड़ की तरफ पहुंचता है तो बहुत बड़ा ग्रोथ है। और इस बड़े ग्रोथ के पीछे आपका सिर्फ ऐसे नहीं, कॉस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। जी। तो हो सकता है हाँ, कुछ तो खर्चा किया हो। इसमें मार्च की एक खबर देखने को मिल रही है मुझे कि इन्होंने 900 करोड़ रुपए का निवेश किया सोलर ग्लास उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए, और ये 2026 तक का इनका लक्ष्य है कि ये 10 गीगावाट की क्षमता अपनी कर लेंगे। तो अगर कैपेक्स पे खर्चा जा रहा है, तो फिर क्या इसे एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है? चलिए ठीक है, तो आपने मेरी इस थ्योरी को तो ठीक है एस्टैब्लिश कर दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए केपेक्स पे आप खर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे भी तो भी जो नंबर सामने हैं प्रॉफिट के, उसके हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है ना। तो इस वैल्यूएशन से नहीं, और तो वो कितना तो जब ये कैपेक्स सेल्स। 2026 तक आपका कैपेक्स चलता रहेगा, मान लीजिए साल डेढ़ साल और चला, और उसके बाद फिर उसके परिणाम सामने आने लगेंगे, तो जिस समय वो कैपेक्स आपको सही में नतीजे देने लगेगा, उस समय ये भाव हमें शायद ना मिले फिर। लेकिन अगर अभी जो भाव आप दे रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपका डबल डबल नहीं ट्रिपल सेल्स फैक्टर कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जाएगा, सवाल है कि किस थियरी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस समय करेगा उस समय करेगा, और अगर लगता है किसी को प्राइस भाग जाएगा तो टैक्टिकल तरीका है, कर ले। लेकिन इसका मतलब ये जी। नहीं है ना कि ये फिर सेफ हार्बर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। वैल्यूएशंस जी। इसके जस्टिफाइड नहीं हो सकते हैं। और केपेक्स सर अच्छी बात है, कैपेसिटी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जितना भी बढ़ेगा वो ऑलरेडी प्राइस में दिख रहा है। तो अगर मिलता भी कुछ है तो वो
हाई रिस्क बेट के हिसाब से मिलता है और टैक्टिकल बेट के हिसाब से मिलता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से नहीं मिलता है। ओके, तो टैक्टिकल बेट यानी आप तकनीकी रूप से देखें, मोमेंटम को राइड करने का प्रयास करें, उस तरीके से देखें तो ठीक है। तो वैसे में क्या कोई रिस्क पॉइंट आपको अभी आज की इस चाल में दिख रहा है? हाँ, रिस्क पॉइंट है और 50 डीएमए इज द प्लेस जहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अंटिल देन सब कुछ ठीक रहेगा।